हाँ, समराइज करके। जी राजा। 1 मिनट है जूही। हमने लास्ट। जी जी जूही, राजा। नैसर्गी कुछ पूछना है? अनम्यूट किया था। हाँ राजा, राजा મને એમ પૂછવું હતું કે પરમાત્મા છે ને ગીતાજીમાં સમજાયું છે, મતલબ એવી રીતે એ એંગલ થી સમજાયું છે, તો મતલબ રાજા એમાં શું એવું એ એંગલ થી કેવી રીતે સમજાયું છે એમ સમજવું? અર્થાત આત્મા અને પરમાત્માનું રિલેશન ગીતામાં એક્સપ્લેન કર્યું છે ભગવાનને, અને એ દરેક જીવાત્मा પોતાના પરમાત્માને प्राप्त કેવી રીતે કરી શકે, अर्थात अपनी परमात्मा को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, उनके वो सभी साधनों का निरूपण भगवान ने वहाँ विस्तार से किया है। वो बस भगवान का एक पक्ष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वेदों में ब्रह्म का निरूपण हमें प्राप्त होता है मुख्यता से, गीता जी में परमात्मा पक्ष का निरूपण किया गया है और भागवत में भगवान पक्ष का निरूपण है। ये मुख्यता से है, बाकी प्रत्येक ग्रंथ में भगवान के सभी पक्षों का निरूपण है। इन तीनों में तत्व भेद नहीं है, बस पक्ष अलग अलग, डायमेंशंस अलग। जी राजा। करो जूही। जी राजा। तो लास्ट क्लास में जैसे परतत्व देखा हमने, और राजा अपन ने अवतार का भी एक्सप्लेन कर दूं ना? नहीं, भगवान से करना है आज स्टार्ट। हाँ भगवान से, तो ये ब्रह्म और परमात्मा। हाँ, बिल्कुल। जी राजा। हाँ जी राजा। तो परतत्व क्या होता है पहले हमने ये समझा था। तो जैसे बहुत सारे धर्म देशों में ऐसा है कि कोई भी एक विषय के ऊपर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं सबके। तो जैसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो उसपे से कोई एक सिद्धांत नहीं निकल पाता है। और एक्चुअली सिद्धांत उससे कहते हैं कि जिसमें सब लोग एक चीज से सहमत हो, उसे सिद्धांत कहा जाता है। अब उससे अपन ने ये समझा कि कोई भी शक्ति है या कोई भी एक तत्व है जो सर्वमूल है या सर्वकर्ता है या सर्वेश्वर है, ऐसे वर्ड दिए गए थे कि जिसको हमें सब कुछ मानना है, उससे हमें मानना ही है। मतलब जो सिद्धांत तत्व में दिया हुआ है उससे मानने के बिना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो तत्व या वो शक्ति को जो हम सर्वमूल या सर्वोपादन या सर्वसम्मत मानते हैं, उससे परतत्व कहते हैं, और उससे एकदम परफेक्ट योग्य गिना जाएगा। फिर हमने आगे देखा कि ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, और इससे हम ठाकुर जी के बहुत सारे अवतार देखते हैं, बहुत सारे नाम देखते हैं। तो फिर हमने उसको एक एक नाम को, मतलब तीनों नाम को अलग अलग, उनके तीनों के अलग अलग साइड हैं और वो कहाँ कहाँ मेंशन किए गए हैं वो हमने समझा। तो पहले हमने समझा कि ब्रह्म, तो ब्रह्म हमने, जैसे ब्रह्म वर्ड जो है वो कहाँ हमें अनुभव होता है, तो वो कर्मों के बीच में, वो उपनिषद में मेन उसे ब्रह्म बताया जाता है। और फिर हमने परमात्मा पढ़ा, और जीवात्मा की जैसे तुलना की, और परतत्व या ब्रह्म या परमात्मापन के, मतलब परतत्व को परमात्मा भी कहा जाता है। और वो एक ऐसा मतलब सर्वात्मा है कि जो सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है, तो सर्व के भीतर और सर्व के अंतर्यामी में विराज रहे और सबके प्रिय है, प्रियतम है। तो उससे हमने यहाँ परमात्मा बताया गया है। और यह जो परमात्मा वर्ड है उनका खास करके जो निरूपण है वो गीता जी के शास्त्रों में किया गया है। देखा जी राजा। देखो, ब्रह्म में मुख्य बात ये है कि अन्य जितने भी भगवान के स्वरूप हैं वो सापेक्ष हैं, अर्थात किसी एक रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम ब्रह्म को उस नाम से पुकारते हैं। जैसे हमने अभी जीवात्मा के विषय में देखा कि सभी जीवात्माओं में जो श्रेष्ठ है, सभी जीवात्माओं में जो उत्तम है, हम उसे परमात्मा कहते हैं। अब यही बात अगर हम ब्रह्म के लिए समझें, तो जब तक जीवात्मा नहीं है तब तक उनमें श्रेष्ठ कोई परमात्मा भी नहीं है। परंतु जब ये कुछ भी नहीं था, जगत ही नहीं था, कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, तब भी ब्रह्म तो थे। तो भगवान भी तब होते हैं जब कोई भक्त होता है, परमात्मा भी तब होते हैं जब कोई जीव होता है या कोई आत्मा होती है।
परंतु ब्रह्म भगवान का ऐसा एक एब्सोल्यूट फॉर्म है जो हमेशा ही होता है। अर्थात ये डायमेंशन निरपेक्ष है और अन्य सब जो भी भगवान के स्वरूप और नाम है वो सभी सापेक्ष है। जी राजा। राजा ब्रह्म को एब्सोल्यूट फॉर्म भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी राजा, आगे करो। हाँ जी राजा। भगवान, अब तीसरा अवतार हम पढ़ रहे हैं ठाकुर जी का। भगवान એ પરમ તત્વ જ્યારે સૃષ્ટિ લીલા પ્રકટ કરીને પોતાના ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य आदि दिव्य गुणों ने प्रकट करे ત્યારે તેને મહાભારત, હરિવંશ પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ, શ્રીમદ ભાગવત વગેરે ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों भगवान कहता हुए छे। अब यहाँ बताया गया है कि वही परम तत्व जब उसी परम तत्व ने जब मतलब वही परम तत्व ने जब सृष्टि लीला को प्रकट किया, अपने खुद के ऐश्वर्य यश वीर्य श्री ज्ञान वैराग्य आदि अपने गुणों से जब उन्होंने ये सृष्टि प्रकट की, तब वो महाभारत में, हरिवंश पुराण में, विष्णु पुराण में और श्रीमद भागवत गीता में और ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में जो वर्ड यूज किया गया है वो भगवान है। मतलब यहाँ पे मेन जिन्होंने ये सृष्टि लीला प्रकट की है और ये सृष्टि लीला अपने गुणों से उन्होंने जो प्रकट की है, ऐसा मेंशन्ड ये सब ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों में किया गया है, वहाँ यह वर्ड भगवान आ गया है। राजा सही बोल रही हूँ? हाँ, अर्थात जब वो ही तत्व अर्थात हम जिन्हें ब्रह्म कह रहे हैं वही तत्व जब अपनी प्रकट किए हुए जगत में प्रकट होकर ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य ये जो 6 गुण हैं उन गुणों के साथ कुछ लीला करते हैं और जगत में विराजते हैं और अपने भक्तों के साथ कोई लीला करते हैं, तब उस स्वरूप को भगवान कहा जाता है। भगवान शब्द में जो भग है उसका अर्थ होता है कि जिनमें ये 6 गुण धर्म हैं और उन 6 गुणों वाला जो है वो भगवान है, ऐसा इसका अर्थ होता है शब्द का। ये राजा मतलब राजा जो 6 गुण वाले हैं वो भगवान, और वो भी बोल सकते हैं ना कि जिन्होंने ये सृष्टि लीला प्रकट की कि नहीं वो पहले 6 गुण बोले तो वो स्पेसिफिक है। जिन्होंने ये सब कुछ प्रकट किया उस भगवान के पक्ष को तो हम ब्रह्म कह रहे हैं। अब वही ब्रह्म जब जगत के रूप में जगत उत्पन्न किए हुए जगत में प्रकट होकर उसमें कुछ लीला करते हैं तब हम उन्हें भगवान कहते हैं। जब तक वो तत्वतया रहते हैं तब तक उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। जी राजा। आगे बढ़ो राजा। हाँ करो। जी। श्री कृष्ण તે ભગવાન જ્યારે પોતાની દિવ્ય અગણિત સમગ્ર શક્તિઓ સાથે પોતાના ભક્તોને સ્વરૂપાનંદનું દાન કરવા ઉત્તર ઉપર પ્રકટ થયા હોય ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમાં શ્રી કૃષ્ણ નામ वर्णवाए छे। मतलब यहाँ ऐसा कहा गया है कि जब भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से और अपनी शक्तियों के साथ और भक्तों के स्वरूपानंद दान करने के लिए भक्तों का वो भूतल पर विराजे प्रकट हुए, तब उसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहा जाता है। मतलब ठाकुर जी जब स्वयं भक्तों के लिए ही, भक्तों को स्वरूपानंद का दान करने के लिए वो भूतल पर प्रकट हुए अपनी शक्तियों के साथ, तब उसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहा जाता है। हाँ, अर्थात भगवान जो है उनके अनेक अवतार होते हैं, उनके अनेक स्वरूप होते हैं, परंतु सभी अवतार सभी शक्तियों के साथ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं। इसी चैप्टर में आगे जाकर ये अवतारों के भेद का निरूपण आएगा।
परंतु यहाँ विषय है इसलिए उसे समझने के लिए सिर्फ कि जैसे व्यास जी हैं ये भी भगवान के अवतार हैं, परंतु व्यास जी में सिर्फ भगवान अपना ज्ञान गुण प्रकट करते हैं और उस ज्ञान गुण धर्म की प्रधानता से ही व्यास जी का अवतार हुआ है। उनमें सभी गुण पूर्ण मात्रा में नहीं है। उसी तरह जैसे परशुराम है उसमें सिर्फ भगवान का वीर्य गुण है, अन्य सभी गुण नहीं है। तो अवतारित भगवान होते हैं, पर कुछ भगवान के अंशावतार होते हैं जिसमें कुछ प्रपोर्शन में ही भगवान की शक्तियों का आविर्भाव होता है, और कुछ भगवान के पूर्णावतार होते हैं जिसमें भगवान अपने सभी शक्तियों सभी गुणों के साथ प्रकट होते हैं। तो कृष्ण जो है वो एक ऐसा अवतार है जिसमें भगवान अपनी सभी शक्तियों के साथ जीवों को, निस्साधन जीवों को अपने पूर्ण स्वरूप का आनंद देने के लिए भूतल पर प्रकट होते हैं, तब उन्हें कृष्ण कहा जाता है। भागवत में इसे ये कहा है कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात इन जितने भी सभी अंशों से, जो इन सभी कलाओं से जो पूर्ण है वो कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो कृष्णावतार जो है वो पूर्णावतार है, और अन्य सभी जितने भी 24 अवतार हैं वो सभी भगवान की किन्हीं किन्हीं शक्तियों की प्रधानता से हुए अवतार हैं, वो सभी पूर्णावतार नहीं है। उन सभी अवतारों में भगवान अपनी सभी शक्तियों के साथ प्रकट नहीं होते हैं। जो कार्य भगवान को संपन्न करना होता है उस कार्य को संपन्न करने के लिए जिन गुणों की भगवान को आवश्यकता हो और जितना कार्य करना हो उतनी अनुरूप प्रपोर्शन में ही भगवान अपने गुणों के साथ प्रकट होते हैं। करो आगे जी। राजा રાજા આપણે ભગવાનમાં આપણે એવું શીખાઈશું ને કે શ્રી કૃષ્ણમાં પણ એવું ચાલ્યું કે એ શક્તિ પ્રગટ કરી છે અને જે ભક્તો છે એનું દાન કરે છે, તો ડિફરન્સ શું રહેશે? પર એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અનેક રીતે અવતરિત થાય છે ને, એટલે જ મેં ઉદાહરણ બતાવ્યું કે જ્યારે રામ અવતારમાં ભગવાન પ્રકટ થયા ત્યારે પોતાની બધી શક્તિઓ સાથે પ્રકટ ન થયા, એ જ રીતે એમનો જ અવતાર જ્યારે પરશુરામ તરીકેનો થયો અથવા અન્ય કોઈ રૂપમાં થયો ત્યારે ભગવાન પોતાની બધી શક્તિઓ સાથે પ્રકટ નથી થયા, सभी शक्तियों के साथ प्रकट नहीं हुए, परंतु एकमात्र कृष्णावतार ऐसा है जिसमें भगवान अपनी सभी शक्तियों के साथ प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्ण अवतारी पुरुष हैं जो अवतरित होते हैं। जी राजा। राजा फिर भगवान रामचंद्र को भी अपन अवतारी गिनते हैं ना? वैसे तो 24 अवतारों को सभी को अवतार ही गिनते हैं, उन सभी में भगवत्व है, परंतु किन्हीं किन्हीं गुणों के मात्रा में फर्क रहता है। जो कार्य करना होता है उसके अनुरूप ही भगवान गुणों को प्रकट करते, सभी गुणों के साथ प्रकट नहीं होते हैं। नहीं, मैं रामचंद्र जी को अपन मर्यादा पुरुषोत्तम कहते और वैसे प्रभु रामचंद्र जी में सभी गुणों मिलेंगे कि नहीं, वो मेरा प्रश्न है। नहीं, राम भी पूर्णावतार नहीं है, उनको अपन अवतारी नहीं गिने हैं रामचंद्र जी को? नहीं। अच्छा, कृष्ण को ही खाली, ठाकुर जी को ही खाली अवतारी? हाँ, अवतारी पुरुष केवल कृष्ण है। अच्छा, हाँ ठीक है। पूर्ण अवतार नहीं है। राम और कृष्ण में बस इतना है कि इन दोनों अवतार में भगवान बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पे विराजे, अन्य सभी अवतारों में कार्य संपन्न होने पर तिरोहित हो गए, और खास ऐसी कोई जीवों के साथ कोई लीला अन्य अवतारों में नहीं की। राम और कृष्ण इन दोनों अवतारों में भगवान ने कुछ कुछ ऐसे कार्य किए। अब कृष्णावतार में वो भक्तोद्धार का कार्य मुख्य रूप से भगवान ने किया, और राम अवतार में कुछ गिने चुने भक्तों का उद्धार किया, बाकी मुख्य कार्य भगवान का मर्यादा और धर्म का पालन और धर्म का स्थापन था। इसलिए उसी कार्य पर एम्फेसिस देते हुए उस स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। बाकी पुष्टि भगवान ने जहाँ जहाँ कृपा की ऐसे अवतारों में तो हम चारों जयंतियों को मनाते हैं,
उन चारों जयंतियों को भगवान महाप्रभु जी ने मुख्य अवतार के रूप में स्वीकार किया है, जिन अवतारों में भगवान ने भक्तोद्धार का कार्य किया हो। परंतु पूर्णावतार और अवतारी केवल कृष्ण है, अन्य सभी गुणों की अप एंड डाउन से अंशावतार हैं, गुणावतार हैं, कलावतार हैं वगैरह। हाँ राजा, हाँ ठीक है। पर पूजनीयता में उतना है कि राम और कृष्ण, इनकी भक्ति और पूजा का प्रकार अपने वहां बहुत विस्तृत है। नृसिंह और वराह, इन दोनों अवतारों का उतना विस्तृत नहीं है, परंतु फिर भी है। अन्य अवतारों का पूजा या सेवा भक्ति आदि का क्रम कहीं देखा नहीं है कभी। हाँ जी राजा। करो आगे। जी राजा, आगे करूं? हाँ जी राजा। अवतारो તે શ્રી કૃષ્ણના 3 ગુણા અવતારો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ તરીકે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવાયા છે. લીલા અવતારો તો અસંખ્ય હોવા છતાંય ભાગવત આદિ પુરાણોમાં સવિશેષતયા 24 અવતારો, તેમાં પણ પ્રમુખ 10 અવતારો અને તેમાં પણ 4 પુષ્ટિ અવતારો શ્રી નરસિંહ, શ્રી વામન, શ્રી રામ અને શ્રી બલરામના વર્ણવાયેલા છે. अब यहाँ अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। मतलब ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के यहाँ पे अवतार का बताया गया है। पहले उनके 3 अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वो 3 मतलब शास्त्र में बताए गए हैं। और लीला अवतार में तो असंख्य है, और फिर भी भागवत आदि में के पुराणों में जो सविशेषता से बताए गए हैं वो 24 अवतार है। अभी जो राजा आपने बताया कि वो शक्ति रूप माने जाते हैं, और शक्ति अवतार माने जाते हैं। और उसमें भी 24 में से भी 10 प्रमुख अवतार हैं, और उसमें भी 4 मेन पुष्टि अवतार हैं, जो श्री नरसिंह, श्री वामन, श्री राम और श्री बलराम के रूप से वहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। अर्थात असंख्य भगवान के अवतार हैं। उनका तात्पर्य ये है कि जैसे महाभारत में ही आता है कि जब अर्जुन से भगवान ने महाभारत का युद्ध लड़वाया कुरुक्षेत्र का, तो भगवान की शक्ति अर्जुन के अंदर स्थापित हुई, इसलिए अर्जुन द्वारा भगवान ने धर्म संस्थापना का कार्य करवाया। और इसीलिए जब भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न हो गया, तब जो भी दिव्य रथ आदि भगवान की कृपा से अर्जुन को प्राप्त हुए थे, उनमें से भगवान ने ये कहा अर्जुन को कि तुम पहले उतर जाओ। तो अर्जुन पहले उतरे, फिर उनकी ध्वजा में रक्षा के लिए हनुमान जी विराजते थे, वो भी तिरोहित हुए। उसके बाद जब भगवान उस रथ में से उतरे तो पूरा रथ जल गया, क्योंकि वो अर्जुन में जो भी शक्ति थी वो भगवान के आवेश की वजह से थी। भगवान की शक्ति का स्थापन अर्जुन में उतना पर्टिकुलर कार्य संपन्न करने के लिए हुआ था। उसी तरह इसीलिए अर्जुन जब फिर द्वारका गए, भगवान के तिरोहित हो जाने के बाद भगवान स्वधाम पधारे आसुरव्यामोह लीला की, उसके बाद तो भीलों से अर्जुन हार गए। और तब अर्जुन को ऐसा हुआ कि मैंने भीष्म को हराया, मैंने द्रोण को हराया, ऐसे योद्धाओं को हराने के बाद इन भीलों ने मुझे कैसे हरा दिया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो शक्ति उनमें भगवान ने धर्म संस्थापना का कार्य करवाने के लिए स्थापित की थी, जो कार्य संपन्न होने के बाद चली गई। तो उस तरह अर्जुन को भी आवेश अवतार माना गया है, क्योंकि उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए भगवान का आवेश अर्जुन में था। उसी तरह जब जरासंध को भीम ने मारा तो भीम में भी भगवान का आवेश था, ऐसा निरूपण महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में किया है। तो ऐसे भगवान के अनेक अवतार हैं। जैसे विभूति योग में गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जहां जहां भी तुम्हें जगत में किसी भी में श्रेष्ठता दिखाई दे, किसी में भी उत्तमता दिखाई दे, तो उन सभी गुणधर्मों को तुम मेरे गुण जानना। तो ऐसे करके भगवान ने अपनी शक्ति, अपने धर्मों का स्थापन अनेक स्थानों पर बताया है। पर मुख्यतया भगवान के अवतारों की काउंटिंग इस तरह की जाती है, जिसमें भगवान के 3 गुणावतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जो क्रमशः सात्विक, राजस और तामस गुणों के अधिष्ठाता देव हैं, और इनसे भगवान उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य करवाते हैं। लीला अवतारों में भी ऐसे आवेश आदि अवतार तो अनेक हैं, परंतु मुख्यतया 24 अवतार और उनमें भी मुख्य दशावतार हैं, और उनमें से 4 पुष्टि अवतार हैं।
नृसिंह, वामन, राम और बलराम, कृष्ण तो अवतारी खुद हैं, क्योंकि इन चारों अवतारों में भगवान ने भक्तों के ऊपर सविशेष कृपा करके उनका उद्धार किया। तो वो भक्ति का नेचर इन चारों अवतारों में दिखाई देता है, इसीलिए अपने वहाँ इन 4 जयंतियों को मनाया जाता है। नृसिंह जयंती, वामन जयंती, राम जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी, इन चारों को भी हम पुष्टि अवतार, भक्तोद्धार के लिए धारण किए हुए अवतार हैं। इनमें भगवान ने अपने निस्साधन भक्तों का उद्धार किया, इसलिए इन उत्सवों को, इन जयंतियों को हम मुख्यतया पुष्टि अवतारों के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये बलराम जो है उनका रूप कैसे लेना चाहिए? वो भगवान के व्यू हैं। हाँ, द्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये 4 भगवान के व्यू हैं, उनमें बलराम जी भी हैं संकर्षण व्यू के रूप में। अच्छा, तो उनकी तो कोई जयंती नहीं होती ना? जैसे नरसिंह जयंती है, वामन जयंती है, राम जयंती, वैसे बलराम की जयंती नहीं आती है ना राजा? आज ही है बलदेव छठ। अच्छा, आज ही है। હેલો રાજા, हाँ, આપણે આ બલરામનું તો કઈ ઉજવતા નથી। ऐसा क्रम अपने वहाँ नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के साथ ही उनका पूरा लीला चरित्र रहा, और जहाँ जहाँ भी बलराम जी से भगवान ने असुरों का नाश करवाया और ऐसे ऐसे मुख्य कार्य करवाए, वहाँ वहाँ भगवान ही उनके अंदर शक्ति के रूप में आविष्ट हुए, इसलिए बलराम जी वो कार्य कर पाए, ऐसा निरूपण भागवत जी में मिलता है। इसलिए उनकी व्यूह रूपता ज्यादा है और स्वतंत्र अवतार रूपता कम है, इसलिए ऐसा कोई विशेष क्रम हमारे वहाँ कीर्तनों के अलावा नहीं है। ठीक, कीर्तन है बलदेव जी के पुस्तक, कीर्तन से हाँ, तो नहीं समझा। वो इंदौर से छपी हुई तो पुस्तक है ना, उसमें देखना बलदेव छठ के कीर्तन है, जन्माष्टमी वाले खंड। हाँ राज। जी राजा, आगे कर लो। જી રાજા, ઉપર જોયું તે પ્રમાણે બ્રહ્મના પરમાત્મા અને ભગવાન હોવાના પાસાઓનું નિરૂપણ જીવાત્માને અને સૃષ્ટિ કે અવતારની લીલાઓને દૃષ્ટિમાં રાખીને કરવામાં આવતું હોય છે। આથી આ બધા નિરૂપણો સાપેક્ષ નિરૂપણની પ્રક્રિયા મુજબ થતા નિરૂપણો છે। નિરપેક્ષ વસ્તુ દૃષ્ટિ કે તત્વ દૃષ્ટિથી જ્યારે પરતત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવતું હોય ત્યારે તેને બ્રહ્મ કહેવાતું હોય છે। આથી બ્રહ્મ એ પરતત્વની નિરપેક્ષ સંજ્ઞા છે તેમ કહી શકાય છે। પરતત્વના બ્રહ્મ પક્ષનું નિરૂપણ વેદોપનિષદમાં કરવામાં આવ્યું છે। मतलब यहाँ कहा गया है कि अपन ने जो भी ऊपर ब्रह्म परमात्मा और भगवान ऐसे सब उसके साइड देखे जीवा निरूपण हुए हैं, तो वो सब सृष्टि के अवतार या लीला की दृष्टि के उसमें ध्यान में रखते हुए किया गया है। और ये बताइए कि इसी तरह सब निरूपण के बाद मतलब सापेक्ष निरूपण प्रक्रिया मुझे सापेक्ष निरूपण प्रक्रिया मतलब यही कि जब हम परमात्मा कहते हैं तो उनमें आत्माओं में श्रेष्ठ परमात्मा, ऐसा रिलेशन हमें समझ में आता है। अब आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, तो जब तक जगत में जीवात्माएं प्रकट ही नहीं हुई है तब तक ब्रह्म का परमात्मा पक्ष ही नहीं है। उसी तरह उन परमात्मा में जो आत्मा है, उन आत्माओं में यदि कोई भक्त नहीं है तो भगवान का भी पक्ष नहीं है। तो ये सापेक्ष है, अर्थात करस्पॉन्डिंग, किसी के करस्पॉन्डिंग भगवान की ये डायमेंशंस हैं। परंतु तत्वतया जब निरूपण किया जाए तो तत्व को परमात्मा या भगवान नहीं कहा जाता है, उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। जी राजा, तो इसी निरपेक्ष संज्ञा का अर्थ वो ये कि ब्रह्म जब हम कहेंगे तो उसके लिए उनके करस्पॉन्डिंग कोई रिलेशन में होना जरूरी नहीं है, पर जब भी हम परमात्मा कहते हैं तो आत्मा का रिलेशन होना जरूरी है, भगवान कहते हैं तो भक्त का रिलेशन में होना जरूरी है। पर जब हम ब्रह्म कहते हैं तो किसी रिलेशन की अपेक्षा नहीं है, ब्रह्म अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है।
राजा जी राजा। हाँ, हमारे यहाँ ये जो सापेक्ष निरूपण सोचा गया है, ऐसा सिर्फ हमने ही सोचा है या अन्य रिलीजन में भी ऐसा कुछ सोचा गया है? दूसरे धर्मों की बात तो नहीं है, पर अपने वहाँ के तो जितने भी मतलब रामानुज संप्रदाय हो या अन्य जितने भी संप्रदाय हो, वैदिक जितना भी है उन सब में ब्रह्म तो मुख्य तत्व है, क्योंकि वेद में निरूपण उन्हीं का है। और फिर अन्य जितने भी ब्रह्म के डायमेंशंस हैं वो सब सापेक्ष संज्ञा है। ऐसा अन्य धर्मों में इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान का जीवों के साथ, जड़ों के तत्वों के साथ उद्धार में, इन सब में जितना इन्वॉल्वमेंट अपने यहाँ स्वीकारा गया है उतना अन्य धर्मों में स्वीकारा नहीं गया है। भगवान या ईश्वर अपने आप में अलग रहते हैं और जीवात्माएं वगैरह जो हैं वो स्वतंत्र हैं इन सब में, इसलिए उनका रिलेशन तत्व के साथ अलग अलग डायमेंशंस में नहीं सोचा गया है। एक ही अल्लाह है, गॉड है, उसी तरह कोई एक ही पक्ष से ये सारे निरूपण किए जाते हैं। और अपने यहाँ उत्पत्ति, स्थिति, लय, इन सभी अलग अलग कार्यों में अलग अलग ब्रह्म के पक्षों का विचार किया गया होने से हम उन्हें परमात्मा, भगवान, कृष्ण, अवतारी पुरुष, इन सब के रूप में सोच पाते हैं। इनके वहां तो अवतार तो मान्य नहीं है सेमेटिक रिलीजियंस में। ऐसा सब थोड़ा बहुत ड्रॉबैक इन धर्मों में है विचार पक्ष को लेकर। राजा हाँ हाँ राजा, भगवान जी છે तो ये पूजनीय को तो हम समझ सकते हैं कि भक्त रहेंगे तो वो पूजनीय होंगे तो भगवान होंगे, लेकिन भगवान की डेफिनेशन से कि 6 गुणों वाले, तो गुण के लिए भक्त का होना जरूरी है, गुण दिखाने के लिए, गुण के लिए। पर मानो कि भगवान ऐश्वर्यवान है, पर ऐश्वर्य उनका क्या, किसके प्रति ऐश्वर्य? भगवान वीर्यवान है, किसके प्रति वीर्यवान? कॉरस्पॉन्डिंग कोई चाहिए तो सही ना, जिसमें हम परिच्छिन्नता देख पाए, तब उन्हें अपरिच्छिन्न कह पाएंगे। अच्छा हाँ, हाँ। उस अर्थ। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। इस विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो कल पूछ लेना, अन्यथा आगे करेंगे।